बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको 2017-18 का सैंपल पेपर कराने चल रही हूँ। तो उसमें से जो सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन पिछले साल थे और इस साल के पाठ्यक्रम में नहीं रखे गए, मैं उनको छोड़कर बाकी प्रश्न पेपर में से जो आपके लायक प्रश्न है मैं उन्हीं को करा रही हूँ। अगर वो पेपर आज पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं अगले वीडियो में इसको समेट दूंगी, लेकिन मैं आज सैंपल पेपर के व्याकरण से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अनसीन पैसेज के लिए कोई वो निश्चित नहीं होता कि कौन सा आ जाए। तो आपको जितनी भी पुस्तकें मिले अनसीन पैसेज को पढ़कर कैसे आप उसके उत्तर निकालते हैं, ये चीजें आप क्रम अनुसार से कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें आपको मैं क्वेश्चन आंसर सहित कराती चल रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं ऊपर डाल दे रही हूँ 2017-18 का ये प्रश्न पत्र मैंने आज उठाया है कि मैं आज के वीडियो में इसी को कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और मैं अब प्रश्न पत्र को कराने चल रही हूँ। जो प्रश्न आपको सिर्फ समझाने से चल सकेंगे मैं उसे समझा दूंगी, और जो मुझे व्याकरण के हिस्से की जो चीजें हैं मैं उसे आपको करवा दूंगी बोर्ड पर। तो मैं प्रारंभ करती हूँ, आप भी अपने कॉपी किताब के साथ तैयार हो जाइए। तो अनसीन मैं इसमें छोड़कर मैं व्याकरण के हिस्से पर आ रही हूँ। व्याकरण के प्रश्न में 2017-18 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, तो मैं ये ऊपर डाल दी हूं ताकि आपको आसान हो। और मैं व्याकरण के हिस्से पर चलती हूँ कि शब्द और पद आपके में से हट चुका है। सीधे 2 नंबर का जो प्रश्न पहले आता था, शब्द और पद किसे कहते हैं या शब्द को पद कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको पदबंध आता है। इसलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि शब्द और पद क्या होता है, उसमें क्या अंतर है, और कैसे शब्द पद बन जाता है और कैसे पद पदबंध बन जाता है। ये चीजें आपको वास्तव में पता होनी चाहिए। तो मैंने इतना आपको समझा के इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया है और मैं व्याकरण के हिस्से पर आ रही हूं। मैं व्याकरण के प्रश्न जो उनको शुरू करती हूँ। तो पहला व्याकरण का प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों का निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण कीजिए। प्रश्न है, प्रश्न 1 मैं संक्षेप में लिख रही हूं, वाक्य उतना लिखने का समय नहीं होता है। तो वाक्य रूपांतरण ये आपका आया है 3 नंबर के लिए, 3 अंक हेतु। तो इसका है, पहला प्रश्न है, वह आए तो तुम छिप जाना। वह आए तो तुम छिप जाना। इसको करना है सरल वाक्य में। सरल वाक्य में तो मैं साथ साथ करती चल रही हूं। तो इसमें चूंकि सरल वाक्य बनाना है तो इसके आपको कर लगाना है, उसके आने पर तुम छिप जाना। तो इसको आप बना दीजिए, उसके आने पर तुम छिप जाना। तो ये आपका सरल वाक्य में हो गया। दूसरा वाक्य है, गौरव ने अक्षय से नेपाल चलने के लिए कहा। गौरव ने अक्षय से नेपाल चलने के लिए कहा। इसको बनाना है आपको मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में बनाना है। तो है कि गौरव ने अक्षय से
नेपाल चलने को कहा। अब इसको आपको परिवर्तित करके करना है मिश्र वाक्य में, तो आप इसको लिखिए। गौरव ने, अब इसको आपको मिश्र वाक्य बनाकर देखिए। अब जहां तक मुझे लगता है कि आप इसको अगर संज्ञा उपवाक्य में बनाएंगे तो बहुत आसानी से जुड़ सकता है। तो आप इसका संज्ञा उपवाक्य से बनाइए कि गौरव ने अक्षय से कहा कि नेपाल चलो। अब देखिए ये कितनी आसानी से जुड़ गया, जबकि ये अन्य मिश्र वाक्य से नहीं जुड़ पाएगा, न जब से जुड़ेगा न जो से जुड़ेगा। तो जब आपको विशेषण उपवाक्य से न जुड़े, जब आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य से न जुड़े, तो आप उसका प्रयास किया करिए संज्ञा उपवाक्य बनाने का। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आप वाक्य को दो हिस्सों में विभाजित करेंगे वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहां बताइए तीसरा वाक्य है, मैं बोर्ड पे लिखती हूं। प्रश्न है, प्रश्न नोट करिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। संयुक्त वाक्य में वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। इसको बनाएंगे हम संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में तो देखिए इसका क्या होगा, वह पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है। अब ये और से बहुत आसानी से जुड़ रहा है, तो देखिए कैसे बनेगा। वह पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है। तो ये बन गया आपका संयुक्त वाक्य में। तो 17-18 का जो वाक्य परिवर्तन का प्रश्न है वो मैं सॉल्व करा रही हूं आपको, क्योंकि जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया मैंने उसको छोड़ दिया है। तो अब इसके बाद का प्रश्न है कि समास विग्रह करें, समस्त पद बनाएं और समास विग्रह करें। तो प्रश्न है कला में कुछ समस्त पद बनाएं, कला में कुशल और जितना संभव हो। तो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, समस्त पद बनाएं। ये आपका 4 नंबर के लिए प्रश्न है, 2-2 नंबर का है। समस्त पद बनाना और 3 समस्त पद बनाए 2 नंबर के लिए है, और समास विग्रह करना भी 2 नंबर के लिए है। तो इसमें समस्त पद किसका बनाना है वो मैं आपको बता दूं। कला में कुशल, कला में कुशल क्या बनेगा, कला कुशल और कला निपुण दोनों शब्द इसमें आ सकता है। तो चूंकि यहां पर अगर प्रश्न होता कि कला में निपुण होता तो आप इसको कला निपुण कर देते, लेकिन यहां कला में कुशल दिया है तो आप इसको करेंगे कला कुशल। कला कुशल समास कौन सा होगा, अधिकरण का चिन्ह है, अधिकरण का चिन्ह है तो यहां पर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष
समास। दूसरा शब्द है जितना संभव हो, जितना संभव हो। अब यह क्या हो जाएगा, जितना संभव हो या संभावना के अनुसार। देखिए इसको दो तरह से विग्रह किया जा सकता है, या तो लिखा मिलेगा जितना संभव हो, और या मिल सकता है संभावना के अनुसार। तो ऐसे में हम इसका समस्त पद बनाएंगे यथा संभव। अब यथा संभव है तो यानी कि संभावना के अनुसार या जितना संभव हो, तो इसका समास क्या हो जाएगा, अव्ययी अव्ययी भाव समास। तो ये आपका बन गया। इसके बाद आपका है अगला है जो समास विग्रह करने को आया है आपको। तो समास विग्रह करने के लिए जो शब्द है वो है संसार, सागर और सतसई। प्रश्न है समास विग्रह करें और समास विग्रह करें और नाम लिखे। ये भी आपका 2 नंबर के लिए है, 2 अंक के लिए है। मैंने अंक साइड में यहां लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और इसमें शब्द दिया गया है संसार सागर। आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे लग रहा, हाँ दिख रहा है। तो संसार सागर। अब इसका विग्रह कैसे होगा, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूं। संसार रूपी सागर। अब समानता किया जा रहा है संसार सागर में, समानता है, रूपी लग गया तो मतलब समानता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। समास का नाम है कर्मधारय समास। ठीक है। दूसरा शब्द है सतसई। दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, सतसई। अब देखिए सतसई शब्द जहां कहीं भी 100 दोहों का समाहार हो, इकट्ठा हो, उसको कहा जा रहा है। इसलिए और बिहारी सतसई, बिहारी ने चूंकि 100 दोहों के आसपास उन्होंने रचना की तो उनके आगे ये शब्द लगा रहता है। लेकिन आपको इस शब्द की विशेष अर्थ को अच्छी तरह जानना चाहिए। तो इस विशेष इसका अर्थ होता है 100 दोहों का समाहार या समूह, दोनों लिख सकते हैं। तो लिखा क्या जाएगा, 100 दोहों का समाहार, ऑब्लिक करके मैं समूह भी लिख दे रही हूं। दोनों चीज यहां उचित है, चाहे आप समाहार लिखिए या समूह लिखिए। और समास क्या होगा, समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वो यही है। तो यानी ये द्विगु समास है, द्विगु समास। तो देखिए मैंने अभी प्रश्न किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये सैंपल पेपर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हट रही हूं ताकि आपको ये प्रश्न कहीं से इसके उत्तर ना ढूंढने पड़े। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूं, मैं मिटा रही हूं आप आगे के प्रश्नों को कराने के लिए। तो मैं इसको रब करती हूं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा इसका, संभवतः ना लिया हो तो अभी भी ले लीजिए। ठीक है, मैं रब कर रही हूं। बस आप अगर 10 साल के सैंपल पेपर का अभ्यास कर लेंगे तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो 1 से 2 साल के बाद आपको, भले क्वेश्चन आंसर में ऐसा हो सकता है कि उसकी शब्दावली में अंतर हो, उसकी भाषा में अंतर हो, लेकिन वो प्रश्न ना आया हो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, 10 साल के सैंपल पेपर को हम लोग
मैक्सिमम खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको करा दें ताकि कोई कठिनाई ना हो, लेकिन आप अगर हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे तभी ये संभव है। तो ये प्रश्न आपका हो गया। अब मैं आगे आपके लायक जो प्रश्न है, इसके बाद का जो प्रश्न है वो पहले वाक्य शोधन आता था जो अब इस समय पाठ्यक्रम में नहीं है, तो मैं उसको यहाँ नहीं करा रही हूं। इसके बाद का प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों से कीजिए। तो मैं इसको कर देती हूँ, ये 2 नंबर के लिए प्रश्न है आपका। प्रश्न 2 नंबर के लिए है। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरों से करें। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मुहावरे भरने को आते हैं और ऐसे में आपको कोई और रास्ता नहीं है कि आप जो मुहावरे आपकी आंसर शीट में सीबीएसई से आते हैं, चेकिंग भी उसी पर होती है, इसलिए आप 2 नंबर के लिए प्रश्न है तो उस उचित मुहावरा ही भरें, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो मैं पहला उतारती हूं, जब तक मनुष्य पर, आप भी उतारिए, जब तक मनुष्य पर जिम्मेदारी नहीं आती, जब तक मनुष्य पर जिम्मेदारी नहीं आती, जब तक मनुष्य पर जिम्मेदारी नहीं आती, तब तक उसे डैश है, तब तक उसे पता नहीं चलता, अब देखिए मैंने यहां जगह कम लिखी है, छोड़िए क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना है, तो मैं इसका आंसर अगर यहां नहीं हटेगा तो मैं आंसर नीचे लिख दूंगी, नंबर 1 और 2 डालकर क कर देती हूं, क कर दे रही हूं, तो क और ख डाल के ताकि आपको आंसर भरना आ जाए। तो दूसरा मैं उतार लूं फिर कराती हूं। दूसरा मुहावरा है एक ही राग अलापना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करें। एक ही राग अलापना। अब एक ही राग अलापना का मतलब तो किसी बात को लगातार रटते रहना। लगातार आप किसी बात को रट रहे हैं तो लोग कहते हैं क्या एक ही राग अलापे हुए हो और कुछ नहीं आता, छोड़ो इस बात को। तो इस तरीके से एक ही बात को लगातार रटने के अर्थ में जहां आता है वहां इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम ऊपर वाले मुहावरे के साथ चलते हैं, उसको आपको करा देना है, फिर आपको अगला बताएंगे। तो अगला में है कि देखिए ये आपके पाठ में बड़े भाई साहब वाले पाठ से ही इसको जोड़ने की कोशिश की गई है। तो लिखा है कि जब तक मनुष्य पर जिम्मेदारी नहीं आती तब तक उसे पता नहीं चलता, तब तक उसे आटे दाल का भाव पता नहीं चलता। बड़ा भाई जब छोटे भाई को डांटता है कि तुम बाप दादा के पैसों को बर्बाद कर रहे हो, बाप दादा की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हो, उसी जगह उन्होंने आटे दाल का भाव पता लगना कहा गया है। तो इस तरीके से ये जो मुहावरा है वो यहाँ बिल्कुल सेट हो रहा है। तो मैं यही लिखने की कोशिश करती हूँ, फिर अंडरलाइन का आटे दाल का भाव, ये मैंने डबल लाइन खींच दे रही हूं ताकि आपको दिखाई दे, आटे दाल का भाव पता नहीं चलता। तो ये मुहावरा भरा जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, आपको है एक ही राग अलापना, यानी इसका अर्थ पहले लिख दो कि एक ही बात को बार बार रटना, ये हो जाएगा एक ही राग अलापना। तो इसका वाक्य प्रयोग कर देते हैं,
क्योंकि आपको वाक्य प्रयोग में कठिनाई होती है। आप वाक्य प्रयोग जो करते हैं वो दो हिस्सों का नहीं होता, तो इसलिए आपको दिक्कत होती है। एक ही वाक्य प्रयोग है कि रीमा ने आज की दौड़ में प्रथम स्थान क्या पा लिया? प्रथम स्थान क्या पा लिया? कि घंटों से लोगों के बीच एक ही राग आलापे जा रही है। तो थोड़ा आपका जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो वाक्य प्रयोग होता है, उस वाक्य प्रयोग के तरीके में अंतर होता है। कक्षा 3, 4, 5 के विद्यार्थी तो एक सेंटेंस का वाक्य बना देते हैं तो उन्हें सही माना, लेकिन आप कक्षा 10 के हैं तो आपको जो भी वाक्य प्रयोग करिएगा तो ऐसा करिएगा जिसमें कोई ना कोई 2 सेंटेंस मिला करके वाक्य प्रयोग हो, कारण और निवारण वाले, तभी आपको नंबर मिल सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा वाक्य किया है, लेकिन भाव स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि वहां कह रहा है कि रीमा ने आज की दौड़ में प्रथम स्थान क्या पा लिया? बस पा लिया, घंटों से लोगों के बीच एक ही राग आलापे जा रही है। तो इस तरीके से आपको उसका भाव बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो वाक्य प्रयोग पर आप विशेष ध्यान दें। तो ये मैंने आपको करा दिया। अब आगे के प्रश्नों को देखती हूँ कि कौन से प्रश्न जो हैं आपको कराने लायक लगते हैं, मैं उस पर चर्चा कर दूं। तो अगला प्रश्न आपका है जो वो व्याकरण से नहीं है, क्योंकि व्याकरण से जो प्रश्न थे वो प्रश्न मैंने आपको करा दिए, बाकी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया है। तो पाठ्यपुस्तक से जो प्रश्न है मैं उसकी चर्चा करती हूँ। तो पाठ्यपुस्तक से गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर एक प्रश्न आया है। वो आपके पाठ का गिन्नी के सोने का पाठ जो है वो पाठ आपके सिलेबस से इस वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हटा दिया गया है, इसलिए मैंने भी उस प्रश्न को डिस्कस करना आपसे उचित नहीं समझा, मैं उसे छोड़ देती हूँ। उसके बाद का जो प्रश्न 2017 में गिरगिट से आया है वो पाठ भी आपके में हटा दिया गया है, तो आपको वो भी जरूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न इसमें जो 1 नंबर के लिए आया है, समुद्र किनारे बैठे हुए ततारा की तंद्रा कैसे टूटी, मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ। तो समुद्र के किनारे बैठे हुए ततारा की तंद्रा कैसे टूटी थी, मैं आपको याद दिला दूं कि ततारा वामीरो कहानी में जिस समय सूरज ढल रहा था और ततारा जो है वो आप समुद्र के किनारे बैठे प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा था, उसी समय कहीं दूर से एक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जिस संगीत की आवाज सुनते ही ततारा जैसे उस आवाज के प्रति सम्मोहित हो जाता है और उस आवाज को सुनने के बाद उस आवाज के सहारे वो ठीक उसी जगह पे जाता है जहां से वो आवाज आ रही थी। कहने का तात्पर्य मैं आपको बता दूं कि वो आवाज किसकी थी? वामीरो की थी। तो लेकिन ततारा की तंद्रा कैसे टूटी? प्रश्न है कि 1 मिनट, प्रश्न है आपका कि समुद्र के किनारे बैठे हुए ततारा की तंद्रा कैसे टूटी। तो समुद्र के किनारे बैठे हुए ततारा की जो तंद्रा रहती है वो अचानक जब आप सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें जो रहती हैं वो डूबने लगती हैं और अचानक उसके कान में एक मधुर संगीत की आवाज जो है वो गूंजती है और उस आवाज को सुनकर ततारा उसी आवाज के सहारे खींचा चला जाता है और खींचे चले जाने पे
वो आवाज जहां से आ रही थी वो वहां पहुंचता है जहां वामिरो अपने गाने की धुन में पूरी तरीके से मगन होके गा रही थी कि अचानक समुद्र की एक लहर आती है और उस लहरों ने वामिरो को इस तरह भिगो दिया कि वो अपना गाना भूल जाती है। ऐसी स्थिति में ततारा एकटक उसे निहारते हुए गाना पूरा करने का आग्रह करता है कि तुमने अपना गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य कि तंद्रा इस कारण से टूटी, लेकिन वास्तव में यही ततारा वामिरो कथा की मुख्य स्थान है जहां से ततारा और वामिरो की प्रेम कथा का प्रारंभ होता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो मैं इसको बहुत संक्षेप में प्रश्न के उत्तर को भी लिख दे रही हूं कि आपको ताकि इसका उत्तर आ जाए। तो प्रश्न जो आया है 1 नंबर के लिए है, 1 नंबर का प्रश्न है, तो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं लिखूंगी प्रश्नोत्तर एक ही, और बाकी 2 प्रश्न जो है वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही हूं। प्रश्न है कि ततारा की, 1 मिनट, प्रश्न है कि समुद्र के किनारे बैठे समुद्र के किनारे बैठे ततारा की तंद्रा कैसे टूटी। ये प्रश्न 1 नंबर के लिए है, 1 नंबर के लिए। तो आपको बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका उत्तर 2 से 3 लाइनों में दे सकते हैं। मैं उत्तर भी लिख दे रही हूं कि ततारा शांत मन से, मैं उत्तर की तरह लिख रही हूं, अभी मैंने समझा दिया है। ततारा शांत मन से समुद्री बालू पर बैठे सूरज की अंतिम किरणों के सौंदर्य को निहार रहा था तभी उसके कान में मधुर प्रेम गीत था। मधुर प्रेम गीत गा रही थी, तो मधुर प्रेम गीत की आवाज पड़ी और ततारा उसी ओर खिंचा चला जाता है, जिससे उसकी तंद्रा टूट गई। बस 1 नंबर के लिए है, इतना उत्तर आपके लिए बहुत काफी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत नीचे लिखा है इसलिए बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रही थी, लेकिन आपको समझने के लिए काफी है, आप इसके उत्तर को समझ सकते हैं। और सीबीएसई ये कहता है कि अगर आपने जितने अंक का प्रश्न है आप उसके उत्तरों को
उतने दूनी लाइन में 1 नंबर के प्रश्न को आप 2 लाइन में लिख दीजिए, 2 नंबर के प्रश्न को आप अधिकतर 4 से 5 लाइन में, 3 नंबर के प्रश्न को अधिकतर 6 से 7 लाइन में, 4 नंबर के प्रश्न को अधिकतर 8 से 9 लाइन में और 5 नंबर के प्रश्न को अधिकतर 10 से 11 लाइन में। बहुत काफी उत्तर है। अत्यधिक विस्तार भी कभी कभी नंबरों को काट देता है, इसलिए आप आवश्यक चीजों को लिखिए और अगर आपके पास समय बचे तो आप उन आवश्यक पंक्तियों को भी हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि चेक करने वाला अगर उतना देखेगा तो आपको वैसे ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अभी इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न शेष बचे हैं, तो मैंने 17-18 का प्रश्न शुरू किया है ताकि मैं आपको करा दूं, क्योंकि आप 20-21 वाले हैं तो आपको आसान आवश्यकता के प्रश्न मिल जाएंगे और पढ़ने में भी आसानी होगी। तो मैंने अभी पूरे प्रश्न नहीं कराए हैं, इसके शेष बचे प्रश्नों को मैं दूसरे दिन कराऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि आपको आसानी से उत्तरों का पता चल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी भी ले लीजिए, मैं आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में कराऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं और मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।